हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुमार अभी आप सभी को स्वागत करता हूं मैं टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आऊं यूजीसी नीट पेपर 2 कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं। इस यूनिट से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि आप आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था वित्तीय संस्थानों के प्रकारों एवं प्रचालनों को एक एकल एकीकृत वित्तीय संरचना में समन्वित करती है जिससे प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान कर सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था वित्तीय संस्थानों के प्रकारों एवं प्रचालनों को एक एकल एकीकृत वित्तीय संरचना में समन्वित करती है जिससे प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान कर सके। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटीआई का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा यूटीआई का उद्देश्य नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो भी कथन दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है, इसी कूट के माध्यम से आपको ऑप्शन का चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आईएफसीआई का मुख्य उद्देश्य है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आईएफसीआई का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे आपका सूची 1 में संगठन का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे आपका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। इसके लिए यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है, इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अन्य बातों के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य अथवा अन्य सहायक सेवाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराना संभव करने के क्रम में आईएफसीआई अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था। आपको बताना है अन्य बातों के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य अथवा अन्य सहायक सेवाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराना संभव करने के क्रम में आईएफसीआई अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईडीबीआई की अनुशंसित कंपनी के रूप में सिडबी की स्थापना निम्नलिखित में से किस प्रयोजन से की गई थी। आपको बताना है कि आईडीबीआई की अनुषंगिक कंपनी के रूप में सिडबी की स्थापना निम्नलिखित में से किस प्रयोजन से की गई थी। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा इत्यादि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है कि साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है,
उद्यमियों के एक नए वर्गों को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक उपक्रमों के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधिक छितराव लाने के उद्देश्य से लघु तथा नए उद्यमियों द्वारा बनाए गए परियोजनाओं में क्षमता अंशदान के अनुपूरण के लिए IDBI एक विशेष योजना संचालित करती है। यह योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? आपको बताना है। उद्यमियों के नए वर्गों को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक उपक्रमों के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधिक छितराव लाने के उद्देश्य से लघु तथा नए उद्यमियों द्वारा बनाए गए परियोजनाओं में क्षमता अंशदान के अनुपूरण के लिए IDBI एक विशेष योजना संचालित करती है। यह योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? इसके लिए इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन UTI का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन UTI का उद्देश्य नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत IFCI वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी के लिए उपकरण की खरीद मशीन आपूर्तिकर्ता को भुगतान करता है तथा इसके बाद उसी मशीन पर उपकरण को वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी को उपकरण की पुनः बिक्री या उसका हस्तांतरण करता है, जो कि करों तथा अन्य उत्ग्रहणों के अधीन होता है, जिसे वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी के खाते से वसूल किया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत IFCI वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी के लिए उपकरण की खरीद या मशीन आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके करता है तथा उसके बाद उसी मशीन पर उपकरण को वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी को उपकरण की पुनः बिक्री करता है, जो कि करों तथा अन्य उत्ग्रहणों के अधीन होता है, जिसे वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी के खाते से वसूल किया जाता है। इसके लिए इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपका बैंक का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे आपका स्थापना वर्ष दिया हो कि कौन सा बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी यहाँ पे आपका मैच करना है। यहाँ पे आपका सूची 1 में दिया हुआ है संगठन का नाम, यहाँ पे आपका स्थापना वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे आपका कथन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कारण दिया हुआ है। कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सतत कृषि अवसरों में वृद्धि करने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा में सुधार करने तथा सूक्ष्म वित्त एवं कारोबारी ग्राहकों के लिए वित्त पोषण की सुलभता में वृद्धि करने में योगदान करता है। कथन में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सतत कृषि अवसरों में वृद्धि करने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा में सुधार करने तथा सूक्ष्म वित्त एवं कारोबारी ग्राहकों के लिए वित्त पोषण की सुलभता में वृद्धि करने के लिए योगदान करता है। यह आपका कथन दिया हुआ है। कारण है कि IFC ने विकास लक्ष्यों के एक समूह पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी परियोजनाओं द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा की जाती है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको यहाँ पे मैच करना है। सूची 1 में यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे सूची 2 में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से भारत में किस विकास वित्तीय संस्था ने भारतीय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त कर्मगारों के पुनर्वास और पुनः स्थापना के लिए विशेष पुनः वित्त पोषण योजना शुरू की है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत में किस विकास वित्तीय संस्था ने भारतीय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त कर्मगारों के पुनर्वास और पुनः स्थापना के लिए विशेष पुनः वित्त पोषण योजना शुरू की है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन करना है। यहाँ पे आपका कथन 1 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका कथन 2 दिया हुआ है। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। कथन नंबर 1 है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व के सहायक के रूप में की गई है। एक कथन आपको बताना है कि सही है या गलत है। कथन नंबर 1 है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व के सहायक के रूप में की गई है। कथन नंबर 2 है एसआईडीबीआई ने आईडीबीआई द्वारा प्रतिबंधित लघु उद्योग विकास निधि के प्रशासन का दायित्व संभाला है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इस कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 और कथन 2 क्या है? दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी विकास बैंकिंग संस्था नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकास बैंकिंग संस्था नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित विशेषताओं पे विचार करना है। विशेषता दिया हुआ है उच्च जोखिम उच्च प्रतिफल सुअवसर लघु एवं माध्यम स्तरीय उपक्रम नए उद्योगों में निजी स्वामित्व हित विनियोग कोष। यहाँ पे आपका विशेषता दिया हुआ है उपरोक्त गुण निम्न में पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे जो विशेषता दिया हुआ है इन विशेषताओं को बताना है कि निम्नलिखित में से किस में गुण पाए जाते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है मुद्रा बाजार के संदर्भ में किसके? मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना। आपको बताना है कि मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन दिया हुआ है उसमें से आपको चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपका इसका आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी इनमें से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो असत्य दिया हुआ है मुद्रा बाजार के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर भी आपको मैच करना है। यहाँ पे आपका सूची 1 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे आपका अभिकथन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका तर्क दिया हुआ है और यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। अभिकथन है कि एक सुविकसित मुद्रा बाजार
प्रभावी मौद्रिक नीति का आधार है। मुद्रा बाजार में ऐसा ही होता है जिससे केंद्रीय बैंक समग्र अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्रों के संपर्क में आता है और ऐसे बाजार में नकदी से ही होता है जो लागत और ऋण की उपलब्धता को प्रभावित करता है। तर्क दिया हुआ है, एक सुसंगठित मुद्रा बाजार केंद्रीय बैंकिंग नीतियों के प्रचालन की सफलता के लिए और मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा वांछित समझी जाने वाली सीमाओं के अंदर नकदी की स्थितियों को बनाए रखने के लिए अनिवार्य शर्त है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है, इस कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस संस्था को IFCI द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस संस्था को IFCI द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे आपका कथन दिया हुआ है, भारत में अधिकांश विकास बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता मापदंडों के लागू होने के बाद निजी वाणिज्य बैंक स्थापित किए गए हैं। आपको कथन दिया हुआ है कि भारत में अधिकांश विकास बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता मापदंडों के लागू होने के बाद निजी वाणिज्य बैंक स्थापित किए हैं। कारण दिया हुआ है, भारत में विकास बैंकों ने अपने मूलभूत उद्देश्यों का पालन नहीं किया है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है, इस कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई है और यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हुई हो तो इस